दोस्तों, एक सिपाही जो घायल होने के कारण कुछ दिनों के लिए लड़कियों के स्कूल में रहने लगता है, लेकिन वहाँ की सारी लड़कियाँ उस सिपाही पे ऐसे फिदा हो जाती है कि जैसे कि उन्होंने इससे पहले किसी लड़के को नहीं देखा। ये लड़कियाँ उस सिपाही के पीछे इतनी पागल थी कि वो लोग रात के अंधेरे में चुपके से उसके पास जाकर रात भर उसके साथ क्या गुल खिला रहे थे, यह हम इस फिल्म की कहानी में देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है द बेगेल्ड। 2017 में रिलीज हुई थी। इसके IMDb पर रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है सन 1800 में। अमेरिका का सिविल वॉर चल रहा था और कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की को, इस लड़की का नाम है एमी, वो जंगल में आई होती है मशरूम ढूंढने के लिए। और वही मशरूम ढूंढते ढूंढते उसे अचानक एक आदमी दिख जाता है। इस आदमी का नाम है जॉन। दोस्तों, जॉन जो है एक सिपाही है और ये इन लोगों का दुश्मन है। जॉन वहाँ पे जख्मी हालत में पड़ा हुआ रहता है। जब जॉन उससे हेल्प मांगता है, एमी का दिल बहुत ही अच्छा होता है, उसका मन साफ होता है, इसलिए वो उसकी मदद करने लगती है। वो कहती है कि पास ही हमारा स्कूल है, वहाँ पे तुम हमारे साथ आ सकते हो और तुम्हारे जख्म का इलाज भी हो सकता है। तो जॉन उसके साथ उस स्कूल में चला जाता है। एमी उसे बता रही होती है कि स्कूल में अब कोई पढ़ता नहीं और जो 5-6 लड़कियां हैं वो बाकी लड़कियां सिविल वॉर की वजह से घर जा नहीं पा रही, इसीलिए स्कूल में कोई है नहीं। जब एमी जॉन को लेकर स्कूल तक पहुंच जाती है, तब सारी लड़कियां वहां पे उसे देखने के लिए फटाफट भाग के आ जाती है। वहां पे हम देखते हैं उनकी हेड टीचर को। उनकी हेड टीचर मार्था वहाँ पे एमी को बोल रही होती है। वो कहती है कि युद्ध के समय किसी भी सिपाही को यहाँ पे लाना मना है और वो कहती है कि यह हमारे लिए सेफ नहीं है। उनकी हेड टीचर मार्था उन सारी लड़कियों को ऑर्डर देती है। वो कहती है कि जाकर हमारे सिपाहियों को बता दो, वो लोग यहाँ पर आके इसे लेकर जाएंगे। वहाँ पे बाकी लड़कियाँ कहती है अगर इस हालत में हमारे सिपाही इसे लेकर गए तो वो जिंदा नहीं बचेगा, वो लोग उसे मार भी सकते हैं और ये कहीं आ जा भी नहीं सकता, क्योंकि उन लोग को लगता है कि जॉन इतना जख्मी है तो वो कहीं जा भी नहीं सकता। बाकी सारी लड़कियां जॉन की साइड ले रही होती है, लेकिन उनको क्या पता कि जॉन आगे जाके इनके साथ क्या करने वाला है। तो वहाँ पे हेड टीचर उनकी कहती है कि जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक ये हमारे साथ ही रहेगा और जब ये ठीक हो जाएगा तो हम लोग इसे अपने सिपाही के साथ भेज देंगे। वहाँ पे हम देखते हैं कि हेड टीचर मार्था जॉन की पैंट फाड़ देती है। वो देखती है कि उसके पैर पे गोली लगने के कारण बहुत ही ज्यादा जख्म हो चुकी है और मार्था धीरे धीरे उसके पैर से गोलियों के टुकड़े निकाल देती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, मार्था को फर्स्ट एड की जानकारी होती है, इसलिए उसकी मलम पट्टी वही करती है। सिविल वॉर चलने के कारण उस समय वहाँ पे कोई लड़का या कोई आदमी नहीं आता था, तो सारी लड़कियों को उसे देखने की उत्सुकता हो रही थी। जब मार्था उस कमरे से बाहर आती है तब उन सारी लड़कियों को वहाँ से भगा देती है। वो कहती है कि फिर से इस कमरे के पास कोई नहीं आएगा। दोस्तों, सिविल वॉर चलने के कारण वहाँ की हालत बहुत ही खराब हो रही थी। उसमें से एक लड़की जेन, वो कहती है कि मेरी माता पिता ने स्कूल में इसलिए भेजा कि स्कूल सेफ है, लेकिन वो कहती है कि जॉन को यहाँ पे लाने के बाद उसे नहीं लगता कि ये स्कूल, ये सारी लड़कियां अब सेफ रहेगी। उसे लगता था कि जॉन को यहाँ पे ज्यादा देर तक रहने नहीं देना चाहिए। थोड़ी देर में कुछ सिपाही वहाँ से जा रहे होते हैं और उन लोग की आवाज सुनकर ये सारी लड़कियां डर जाती है। मार्था उन सारी लड़कियों को कहती है कि ऊपर ही रहना, जब तक मैं ना कहूँ कोई भी आवाज नहीं करेगा। लड़कियों को लगता था कि मार्था उन सिपाहियों को जॉन के बारे में बता देगी और वो सिपाही जॉन को लेकर जाएंगे, लेकिन मार्था इसे नहीं करती। वहाँ पे मार्था उन सिपाहियों से कहती है कि मुझे कुछ बुलेट चाहिए। सिपाही कहता है कि बुलेट की तुम्हें क्या जरूरत है? मेरे पिताजी की गन मेरे पास है, लेकिन हमारे सेफ्टी के लिए कुछ बुलेट की जरूरत है। वहाँ पे वो बुलेट्स लेके अंदर चली आती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एमी जॉन को देखने के लिए आती है और उसके साथ बात कर रही होती है, लेकिन जॉन बेहोश होता है, इसलिए मार्था और सारे लड़कियां वहाँ पे गॉड से प्रे कर रही होती है। सब लोग वहाँ पे प्रे करने लगते हैं। वहाँ पे मार्था को लगता है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो वहाँ से चला जाए। अगली सुबह हम देखते हैं कि एमी फिर से जॉन के कमरे में आ जाती है। वहाँ पे जॉन को होश आ जाता है। जॉन एमी से पूछता है कि सुबह हो चुकी है। एमी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता? क्योंकि कमरे की सारी खिड़कियां और पर्दे बंद है। जॉन कहता है कि पंछियों की आवाज बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मीठी है। दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि एमी और जॉन ये दोनों बातें करते करते इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। वैसे ही सारी लड़कियां जॉन को पसंद कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे एक लड़की जो जॉन से खुश नहीं है, क्योंकि दोस्तों जेन को पियानो बजाना बहुत पसंद है और वो पियानो जॉन के कमरे में है, इसीलिए जेन को पियानो बजाने के लिए नहीं मिलता था। यहाँ पे मार्था उन सारी लड़कियों को नोटिस कर रही होती है। वो देखती है कि सारी लड़कियां अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही है और जो ज्वेलरीज है जो अब तक उन सारी लड़कियों ने पहना नहीं था, वो जॉन के आने के बाद ये लोग पहनना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में मार्था जॉन के पास आती है और जॉन उससे कहता है कि मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि अगर आपने मुझे यहाँ पे रहने नहीं दिया होता तो पता नहीं मेरी
हालत क्या हो जाती। इसीलिए जॉन उसे थैंक यू कहता है। लेकिन बार्था बहुत ही चालाक होती है, वो इतनी स्मार्ट होती है कि वो सारे सिचुएशन को समझ लेती है। जब बार्था और जॉन वहाँ पे बात कर रहे होते हैं तब वहाँ पे अलीशा आ जाती है, लेकिन बार्था उसे डांट कर वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि बार्था को पसंद नहीं कि कोई भी लड़की उसके पास जाए और उसके साथ बात करे, क्योंकि वो सबसे पहले उनकी सेफ्टी के बारे में सोच रही थी। वहाँ पे अलीशा इसलिए आती है क्योंकि अलीशा को जॉन पसंद आता है और अलीशा ही एक ऐसी लड़की है जो बिंदास डेयरिंग करते हुए कुछ भी करने लगती है। थोड़ी देर में वहाँ पे एक छोटी लड़की आ जाती है जिसका नाम है मरी। मरी जॉन के पास जाती है और उसे प्रे करने के लिए एक होली बुक देती है। वहाँ पे जॉन उसे थैंक यू कहता है। यहाँ पे जॉन को सारी लड़कियाँ उसे सपोर्ट करती है और उसके साथ बात करने लगती है, इसलिए जॉन को अच्छा लगने लगता है। जैसे ही मरी कमरे से बाहर आती है वहाँ पे उनकी दूसरी टीचर एडविन वहाँ पे आ जाती है। वो उसे डांटने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पे आना नहीं चाहिए। जब एडविन की नजर मरी के नेकलेस पे जाती है तब वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरा नेकलेस कहाँ पे मिला और तुमने किसे पूछकर पहना। वहाँ पे मरी भी उससे कहती है कि आपने भी तो अच्छे अच्छे नेकलेस पहने हुए हैं। वहाँ पे एडविन उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। जैसे एडविन वहाँ से जाने लगती है जॉन उसे आवाज देता है और उसे अंदर बुलाता है। वहाँ पे एडविन जॉन के हाथों पे देखती है। वो देखती है कि उसके नाखूनों में बहुत सारा मेल है और उससे पूछती भी है। जॉन उसे बताता है जब वॉर शुरू हुआ था तब उसे बहुत डर लगने लगा था। वो कहता है कि उसने हाथों से एक गड्ढा बनाया था क्योंकि वो अपने आप को मार के उस गड्ढे में दफन कर दे। एडविन को वहाँ पे उसकी बातें बहुत गलत लगती है और वो कहती है कि तुम डरपोक हो। जॉन कहता है कि यहाँ पे आने के बाद मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं तुमसे मिल पाया। वो कहता है कि मैंने तुमसे खूबसूरत लड़की कहीं पर भी नहीं देखी। बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि एडविन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं, इसलिए वो और भी खुश हो जाता है। जॉन एडविन से कहता है कि अगर दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिलने लगा तो तुम क्या चाहती हो। एडविन कहती है कि सबसे पहले मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ और दुनिया घूमना चाहती हूँ। और इसके बाद एडविन वहाँ से निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि रात में सारी लड़कियाँ टीचर के साथ प्रे कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे एलिसा टीचर से कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अलीसा जॉन के कमरे में आ चुकी है और उसके पास जाकर उसे किस करने लगती है। नींद में जॉन भी उसे किस करने लगता है और इसके बाद अलीसा वहाँ से निकल जाती है। वहाँ पे जॉन को पता चलता है कि अलीसा उसे चाहने लगी है। रात को खाना खाते समय वहाँ पे टीचर उनसे कहती है कि हमारे घर में एक सिपाही जो कि हमारा दुश्मन है वो रह रहा है, तो इससे आपको क्या सीखने मिलता है। अलीसा उसे कहती है कि हमारे पढ़ाई के अलावा दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए। बार्ता उसे कहती है कि तुम्हारी जो उम्र है वो पढ़ने की है, इसलिए तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे एडविन कहती है कि जॉन वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा और उसे लगता है कि उसे भी हमारे साथ खाना खाने के लिए बुलाना चाहिए। वो कहती है कि जॉन अपने रूम में अकेला महसूस कर रहा होगा तो हमें उसके पास जाकर उससे बातें करनी चाहिए। तो ये सब लोग खाना खाने के बाद उसके पास जाती है और वहाँ पे जेन को म्यूजिक बजाने के लिए कहते हैं। जेन वहाँ पे पियानो बजाने लगती है और वहाँ पे सारे लोग एंजॉय करने लगते हैं। धीरे धीरे जॉन को अच्छा लगने लगता है, लेकिन अचानक से उनके दरवाजे पे कोई ठोक रहा होता है। बार्ता कहती है कि मैं नीचे जाकर देख लेती हूँ और अगर कोई मुसीबत आए तो मैं तुम्हारे दरवाजे पे 3 बार ठोक के सिग्नल दे दूंगी। और वो कहती है कि इसके बाद तुम लोग सारे जंगल में जाओगे और इसके बाद हम सब वहीं पे मिलेंगे। जब बार्ता दरवाजा खोलती है तब उसे पता चलता है कि उनके ही सिपाही थे। वो सिपाही कहते हैं कि आज रात हम लोग आपके यहाँ पे रहेंगे, कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे। बार्ता जल्दी से जॉन के कमरे में आती है और वो सब लड़कियों से कहती है कि यही समय है, जॉन को सिपाही के साथ भेज देना चाहिए। लेकिन सारी लड़कियां वहाँ पे कहने लगती है जॉन इस हालत में बहुत ही जख्मी है और उसका पैर भी ठीक नहीं हुआ है, तो इस समय वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। वहाँ पे सारी लड़कियों का सपोर्ट जॉन की तरफ से होता है और वो लड़कियां कहती है वो लोग जॉन को लेके जाएंगे और रास्ते में ही मार देंगे। उन लड़कियों को जॉन के बारे में बहुत ही बुरा लग रहा था, इसलिए सारी लड़कियां डिसाइड करती है कि जब तक जॉन ठीक नहीं हो जाता तब तक वो यहीं पे रहेगा। और इसके बाद वो सारी लड़कियां अपने अपने कमरे में चली जाती है। जाते जाते बार्ता जॉन को कहती है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं। बार्ता और जॉन वहाँ पे दारू पीने लगते हैं और वहीं पे ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। जॉन बार्ता से पूछता है कि आपका कोई रिश्तेदार इस वॉर में मरा है, लेकिन बार्ता कहती है कि इस बारे में वो बात नहीं करना चाहती। जॉन उसे बता देता है कि वो सिर्फ पैसों के लिए सिपाहियों का काम कर रहा है। बार्ता उसे कहती है कि आजकल टाइम बहुत खराब है, जो नॉर्मली लोग ये सब नहीं करना चाहते लेकिन उसे करना पड़ रहा है। कुछ दिनों बाद जॉन अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और एमी उसे बाहर आने के लिए मदद करती है। बाहर आने के बाद जॉन कहता है कि आपके गार्डन को एक माली की जरूरत है और कहता है कि मैं ये सारा काम कर लूंगा। जबकि जॉन का पैर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो उन लोगों की मदद करना चाहता था और वो पूरे गार्डन की सफाई करके उसे अच्छा कर लेता है। काम करते करते उसकी नजर एडविन पे चली जाती है और ये दोनों एक दूसरे को सिग्नल देने लगते हैं। अगले दिन बार्ता जॉन के पास आती है। वो कहती है कि अब तुम्हारा पैर ठीक हो चुका है, अब तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। वो कहती है कि 1 हफ्ते में तुम्हारा पैर और भी ठीक हो जाएगा, इसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जॉन बार्ता से कहता है
अब यहाँ का वॉर भी खत्म हो रहा है और आपके गार्डन को माली की जरूरत भी है, तो क्यों ना मैं आपके साथ रह के आपकी मदद करूं। लेकिन बार्था उसे मना कर देती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी लड़कियां बातें कर रही होती है। उन लोग को पता चलता है कि जॉन यहाँ से जाने वाला है, तो उन सारी लड़कियों को बुरा लगने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एडविन जॉन के पास आ जाती है। जॉन उससे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, और वो कहता है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, और बातों ही बातों में उसे प्रपोज करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। एडविन कहती है कि अगर तुम सीरियस नहीं हो तो ऐसी बातें मत करो, क्योंकि उसे पसंद नहीं है। जॉन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया तो तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जॉन कहता है कि तभी से वो उसे पसंद करता है, और वो कहता है कि इस वॉर से वो बहुत तंग आ चुका है। वो कहता है कि मैं यहाँ से जल्दी जाने वाला हूँ, और जबकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए मैंने तुमसे कह दिया। वहाँ पे एडविन उसे बताती है कि वेस्ट में मेरे पिताजी रहते हैं, मैं उनसे कह दूंगी, वो तुम्हारी मदद करेंगे। और बातों ही बातों में एडविन जॉन के करीब आ जाती है, और यहाँ पे ये लोग किस करने लगते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पे लड़कियां आ जाती हैं, और वहाँ पे वो लड़कियां जॉन को खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। वहाँ पे सारी लड़कियां जॉन के साथ खाना खाने की खुशी में सब लोग सज धज पे तैयार हो जाती है। खाना खाने के बाद ये लोग म्यूजिक बजाते हैं और सब लोग वहाँ पे एंजॉय करने लगते हैं। वहाँ पे जॉन एडविन के पास चला जाता है और उसके साथ डांस करने के लिए रिक्वेस्ट करने ही वाला होता है, पर वहीं पे बार्था उनको डिस्टर्ब कर देती है। जॉन बार्था से कहता है, आपने मेरी बहुत हेल्प की है, इसी बहाने मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, मैं आपका माली बन के यहाँ पे रह सकता हूँ। बार्था जॉन को अपने कमरे में छोड़ने के लिए आ जाती है। यहाँ पे दोस्तों बार्था की अंदरूनी शक्ति जाग उठती है। वहाँ पे बार्था जॉन को धीरे धीरे गर्म करने लगती है, क्योंकि उसे भी लगता है कि बहुत सालों बाद जॉन मेरी मशीन की सर्विसिंग जरूर करेगा। जैसे ही बार्था उसे किस करने लगती है तो ऊपर से लड़कियां आवाज देती है, और दोस्तों यहाँ पे इन दोनों का मिलन टूट जाता है। रात को एडविन सज धज के अत्तर वगैरह लगा के बेड पे आराम कर रही होती है। उसे लगा कि शायद वो उसके पास आएगा और उसके साथ गपागप करेगा, लेकिन थोड़ी देर में उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। एडविन अपने कमरे से बाहर जाती है, वो सीधा जॉन के कमरे में चली जाती है। वहाँ पे वो देखती है कि जॉन एलिसा के साथ गपागप कर रहा है। वहाँ पे जॉन भी उसे देख लेता है और जल्दी से एलिसा को छोड़ के एडविन के पास आ जाता है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एडविन उसकी कुछ भी नहीं सुनती और वो जबरदस्ती उसे धक्का मार देती है, और उसी धक्के के कारण जॉन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। तब सारी लड़कियां और बार्था वहाँ पे आ जाती है। बार्था उनसे पूछती है कि क्या हुआ, जॉन यहाँ पे कैसे गिरा। एलिसा कहती है कि जॉन ने मुझ पे हमला किया था, और इसके बाद उसे उठाकर उसके कमरे में लेके जाते हैं। बार्था जब उसके पैर को देखती है तब उसे पता चलता है कि उसका पैर टूट गया था और उसका बहुत खून बह रहा है, और वो एडविन को कहती है कि इसका पैर काटना पड़ेगा, लेकिन एडविन ऐसे करने से मना करती है। बार्था कहती है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो उसका पैर ठीक करे, अगर इसका पैर नहीं काटा तो खून बहने के कारण उसकी जान चली जा सकती है, जबकि उन लोगों के पास कोई उपाय नहीं रहता, इसलिए उसका पैर काट के उसके पैर को सिलाई करके उस पे पट्टी बांध देते हैं। अगली सुबह जॉन को होश आ जाता है और वो दर्द के कारण वो वहाँ पे चिल्ला बूम करने लगता है। एडविन उसके पास आ जाती है और बर्था भी वहाँ पे आ जाती है। वहाँ पे जॉन उस पे गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि रात को मैं तुम्हारे पास नहीं आया, इसलिए गुस्से में तुम लोगों ने प्लान करके मेरा पैर काट दिया, और उन दोनों पे गुस्सा होकर वहाँ से भगा देता है। बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो वो अपने साथियों के साथ वापस आएगा और हम पे हमला करेगा, इसलिए बर्था उसके दरवाजे पे लॉक कर देती है और उसे उसके कमरे में कैद कर देती है। अगले दिन एलिसा जॉन को मिलने के लिए आती है। जॉन उसे कहता है, तुम जाकर मुझे दूसरी चाबी ला कर दो, लेकिन एलिसा उसे मना करती है, तो जॉन उसके साथ जबरदस्ती करता है, उसके बालों को पकड़ के खींचता है और उसे कहता है कि मुझे वो चाबी चाहिए। एलिसा मान जाती है और वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर में वहाँ से जेन गुजर रही होती है और जॉन उसे आवाज देता है। वो उसे कमरे में बुलाता है, उसे कहता है कि सारी लड़कियाँ, सारे लोग मुझसे नाराज है, तुम जाकर उनसे कहो कि मैं तुम्हारे साथ पहले जैसे रहना चाहता हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। अब सारे लड़के यहाँ पे नाश्ता कर रही होती है, तब वो लोग उसके बारे में डिसाइड कर रहे होते कि उसके साथ क्या करना है। तभी जॉन वहाँ से एक गन लेकर उनके पास आ जाता है। वहाँ पे वो सारी लड़कियां डर जाती है। बार्था कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जॉन कहता है कि अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं यहाँ से जाऊंगा। वहाँ पे एमी उससे कहती है कि प्लीज तुम चिल्लाओ मत। वो कहती है कि मेरा कछुआ डरने लगा है। वहाँ पे जॉन उसके ऊपर भी भड़क जाता है और उस कछुए को लेकर वहाँ पे फेंक देता है। वहाँ पे बार्था एमी से कहती है कि अपने गेट पे जाकर नीला कपड़ा बांध दो, उससे हमारे सिपाही को पता चलेगा कि हमारे घर में एक दुश्मन घुस आया है। और जबकि एमी गेट पे कपड़ा बांध रही होती है तब वहाँ पे जॉन उसे देख लेता है और उस कपड़े को निकाल के उसे लेकर अंदर चला आता है, और वो अंदर आके उन सारी लड़कियों पे फिर से भड़क जाता है और वो उन सब पे इल्जाम भी लगाता है, मेरी इस
हालत के जिम्मेदार तुम सब लोग हो। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, और अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया तो मैं किसी न किसी को मार ही दूंगा। और वो उन लोगों को धमकी देके वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे एडविन भी जाने लगती है। बार्ता उसे पकड़ती है, उसे जाने के लिए मना करती है, लेकिन एडविन उसे धक्का देके वहाँ पे गिरा देती है। जैसे एडविन उसके कमरे में चली जाती है, वो धीरे धीरे उसके करीब आ जाती है और वहाँ पे ये लोग चुम्मा चाटी करने लगते हैं। थोड़ी देर में ये लोग वहाँ पे जबरदस्ती घपाघप ठपाठप करने लगते हैं। यहाँ पे बार्ता और सारी लड़कियां डिसाइड करती है कि अब जॉन के साथ क्या करना है। वहाँ पे मरी उसे बताने लगती है कि जॉन को मशरूम बहुत पसंद है, और वो कहती है कि एमी को मशरूम के बारे में बहुत सारी जानकारी है। वो कहती है कि कुछ मशरूम जहरीली होती है, और वहाँ पे बार्ता सोचती है कि वो जहरीले मशरूम उसे खिलाकर वहाँ पे उसे मार देंगे। एक दिन बार्ता और सारी लड़कियां उसे खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। वहाँ पे बार्ता कहती है कि हमारा रिलेशन अच्छा रहने के लिए मैंने सब लोगों को एक साथ बुलाया है और आप सब लोगों के लिए अच्छा खाना बनाया है। तो कहती है कि पीछे जो भी हुआ क्यों ना हम सब लोग उसे भुलाकर फिर से शुरुआत करें। वहाँ पे जॉन भी उनसे माफी मांगने लगता है और धीरे धीरे ये सब लोग खाना खाने शुरू कर देते हैं। वहाँ पे बर्ता कहती है कि एमी ने तुम्हारे लिए मशरूम बनाए हैं जो तुम्हें बहुत पसंद है। वहाँ पे जॉन उस मशरूम को खाने लगता है और वो एडविन को भी ऑफर करता है। जैसे ही एडविन उसे लेने वाली थी, वहीं पे जेन उसे याद दिलाती है कि तुम्हें मशरूम से एलर्जी है तो तुम्हें उसे नहीं खाना चाहिए। वहाँ पे जॉन मशरूम खाने लगता है और धीरे धीरे उस मशरूम का जहर उस पे हावी होने लगता है। वहाँ पे उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है। खाते खाते जॉन वहाँ पे गिर जाता है और वहीं पे वो मर जाता है। और इसके बाद एमी गेट के पास जाकर नीला कपड़ा गेट पे बांध देती है ताकि उनके सिपाही को पता चले कि उनके हॉस्टल में कोई दुश्मन आया हुआ है। इसके बाद सारी लड़कियां जॉन को उठाकर एक सफेद कपड़े में बांध देते हैं और उसे उठाकर गेट के सामने रख देते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म में दिखाया गया है अगर हम किसी की मदद करें, किसी की हेल्प करें और वही लोग हमारे साथ बुरा बर्ताव करने लगे तो वहाँ पे हमें हिम्मत दिखाकर उसे सबक सिखाने की हिम्मत भी रखनी चाहिए और हमें उन्हें दिखा देना चाहिए कि हम लोग मदद भी करते हैं और टाइम आने पे उनसे लड़ते भी है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाना ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।